पोषण ट्रैकर हेल्पलाइन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों को आधार से कैसे वेरीफाइड करते हैं। तो कई कार्यकर्ताओं के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि हम जब सही डाटा भर रहे हैं फिर भी वेरीफाइड नहीं हो रहे हैं, तो उसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वेरीफाइड करना है और वेरीफाइड हो जाएगा। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे ओके करना है, क्योंकि जब नया वर्जन आता है तो हम प्ले स्टोर में अपडेट करना होता है। आप समय समय पर अपडेट करते रहें पोषण ट्रैकर को। तो मैंने सबसे पहले प्ले स्टोर को ओके किया है। प्ले स्टोर को ओके करने के बाद हमें सर्च बॉक्स में पोषण ट्रैकर लिखना है। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर लिखेंगे तो यहाँ पर ओपन लिखा आ रहा है। जब हमारा अपडेट मांगेगा पोषण ट्रैकर तो यहाँ पर अपडेट लिखा आएगा, तो आपको अपडेट पे ओके करना है। अगर अपडेट नहीं आ रहा है, आपने पहले से ही अपडेट करके रखा है, तो फिर आपको ओपन पे ओके करना है। पोषण ट्रैकर को ओपन कर लेना है। पोषण ट्रैकर को ओपन करने के बाद सबसे पहले ये सेटिंग आपको करना जरूरी है, नहीं तो फिर आधार वेरीफाइड नहीं हो रहे हैं। जब बच्चे के माता पिता के आधार से हम वेरीफाइड करते हैं तो ये सेटिंग अनिवार्य है। अगर इस सेटिंग के अलावा अगर जब हम वेरीफाइड करते तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो मोर ऑप्शन है सबसे नीचे वहाँ पे ओके करना है। आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पे ही ओके करना है, मोर पे। तो मैंने मोर पे ओके कर लिया। मोर पे ओके करने के बाद हमें सेलेक्ट लैंग्वेज पे ओके करना है। तो सेलेक्ट लैंग्वेज पे भी ओके कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी भाषा हो रखी है, तो हमें यहाँ पे इंग्लिश पे ओके करना है। जब हम इंग्लिश पे ओके करेंगे तभी वो आधार वेरीफाइड होंगे, वरना वेरीफाइड नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पे इंग्लिश पे ओके करना है और फिर कन्फर्म बटन पे ओके करना है। तो मैंने कन्फर्म बटन पे ओके करके ये भाषा को चेंज कर लिया है। अब हम बेनिफिशियरी को वेरीफाइड करेंगे, तो हमें सबसे पहले होम बटन पे वापस जाना है। होम बटन को ओके करने के बाद हमें बेनिफिशियरी पे ओके करना है। बेनिफिशियरी को ओके करने के बाद हमारे सामने सारे लाभार्थियों की सूची आ जाएगी। तो हम किसी का भी आधार वेरीफाइड कर सकते हैं। अभी हमारे पास 6 माह से 3 वर्ष के एक बच्चे की माता का आधार है, तो हम उसको वेरीफाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे वेरीफाइड करना है। तो मैं अभी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों पे ओके करूँगा। मेरे पास भी मोती नाम के बच्चे का आधार है, तो मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में मोती लिखूँगा। मोती आ चुका है। मोती के नाम के सामने जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 बिंदियाँ बोलते हैं, यहाँ पे ओके करना है। तीन बिंदी को ओके करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पे ओके करना है। और यहाँ पे आपको नाम लिखना है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ये चीज़ें यहीं पर ही शुरुआत होती है इनकी। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले बच्चे का नाम लिखना है। यहाँ पे बच्चे का नाम लिख दिया और यहाँ पर बच्चे के आधार नंबर भरने हैं। और जब बच्चे का आप आधार भर रहे हो तो बच्चे की जन्म तिथि आधार में जो लिखी है वो आपको यहाँ पे भरनी है। जब आप बच्चे के आधार से वेरीफाइड कर रहे हो तो आपको ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का आधार नहीं है आपके पास तो चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, यहाँ पर हम यस करेंगे और उसकी माता के आधार से हम वेरीफाइड कर सकते हैं। जब माता का भी आधार नहीं हो तो आप यहाँ यस करके पिता का आधार भर सकते हो, लेकिन मेरे पास इस बच्चे की माता का आधार है, तो मैं इसमें माता के आधार से वेरीफाइड करना आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें बच्चे का नाम लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चे की माता के आधार नंबर भरेंगे हम। तो इस बच्चे के माता के आधार नंबर मैंने भर दिए हैं। आधार को देख के ही बनाएं। उसके बाद
बच्चे की माता के हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आधार में लिखी हुई है। कोई आधार ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वर्ष लिखा हुआ होता है, तब आपको 0101 लिखना है। अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो आपको पूरी लिखनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी जन्म तिथि लिख देते हैं 01/01/1991। और उसके बाद हमें बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पे भरनी है। अगर बच्चे का आधार नहीं बना हुआ है तो आपको जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र को देख के भर सकते हो, या फिर आपने जो आंगनवाड़ी में जो प्रवेश रजिस्टर है उसमें आपने लिखी होगी उसको देख के लिखें। और उसके बाद यहाँ पर बच्चे के पिता का नाम भरें। जब आप बच्चे के पिता के आधार से वेरीफाइड कर रहे हो तो पिता का नाम आधार के अनुसार होना चाहिए। और जब आप माता के आधार से वेरीफाइड कर रहे हो बच्चे, तो बच्चे की माता का नाम आधार के अनुसार होना चाहिए। तो हम आधार में सिर्फ अमका लिखा हुआ है, यहाँ पे अमका भाई है तो इसलिए हमें हमको अमका लिखना पड़ेगा, AMAKA। सिर्फ इतना ही आधार में लिखा हुआ है। तो आधार को देख के मैंने ये जानकारी भर दी है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरनी है। तो आप देख सकते हो कि हमने सारी जानकारी भर दी है। नाम लिख दिया है और बच्चे का आधार नहीं बना हुआ है तो यस पे ओके किया। और माता के आधार नंबर भर दिए, माता की जन्म तिथि भर दी। सारी जानकारी भरने के बाद हमें सबमिट पे ओके करना है। तो मैंने सबमिट पे ओके कर लिया। उसके बाद इस तरीके का एरर आ जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट्स प्रोग्रेस, प्लीज़ चेक आफ्टर सम टाइम। तो हमें एक बार ये अपडेट हो गया है। अब हमें इसको वेरीफाइड करना है। तो वेरीफाइड करने के लिए हमको वापस सर्च में बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा। अभी हमने मोती की डिटेल्स भरी हैं तो हम मोती का नाम भरेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मोती। और अब हमको प्रोफाइल अपडेट नहीं करना है, प्रोफाइल अपडेट हमने एक बार कर दिया है। तो वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड करने के लिए हमें ये जो लाल अक्षर में अनवेरीफाइड आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे विशेष ध्यान रखें, पहली बार में हमें प्रोफाइल अपडेट करने के लिए 3 बिंदी पे ओके करना है, दूसरी बार वेरीफाइड करने के लिए ये अनवेरीफाइड लिखा आ रहा है यहाँ पे ओके करना है। तो चलिए मैंने अनवेरीफाइड पे ओके किया। जब आप अनवेरीफाइड पे ओके करोगे तो पूरे बच्चे की डिटेल्स आएगी। यहाँ पे नाम आएगा, अनवेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अपडेट डेट, ये कब अपडेट किया गया। तो मैंने अभी इसको अपडेट किया है 23 अगस्त 2022 11:26 पे। तो अभी मैंने अपडेट किया था, वो अपडेट हो चुका है। तो अब हम इसको वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करने के लिए हमें आधार के जो सामने के तीर का निशान है उसको ओके करना है। वेरीफाई आधार लिखा हुआ है, तीर का जो निशान है वहाँ पे ओके करना है। जब हम तीर के निशान पे ओके करेंगे तो हमारे सामने जो आधार से भरी हुई डिटेल सामने आ जाएगी। ये नाम आ गया माता का, ऊपर बच्चे का नाम, नीचे माता का ये नाम जो आधार में लिखा हुआ है, माता के आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये सारी जानकारी एक बार अपन को वेरीफाइड कर लेनी है जो आधार से मैच है। उसके बाद हमें वेरीफाई आधार पे ओके करना है। जैसे ही हम वेरीफाई आधार पे ओके करेंगे तो हमारा ये आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखाएगा और ये लाभार्थी वेरीफाइड हो चुका है। इस तरीके से हम एक एक करके सारे बच्चों को वेरीफाइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और पोषण ट्रैकर से संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया। तो आपको यहाँ पर बैक ओके करना है। फिर अब अपन मोती के नाम को देखते हैं तो वेरीफाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ये मोती आप देख सकते हो, ये वेरीफाइड हो चुका है। इस तरीके से आप सभी लाभार्थियों को वेरीफाइड कर सकते हो।